हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी पार्ट 2 में नामांकन लेने वाले छात्र हैं उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बार बार कमेंट मैसेज कॉल आ रहा था कि पार्ट 2 में एडमिशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, पार्ट 2 में एडमिशन कैसे होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कौन सा कॉलेज में ऑनलाइन होगा, कौन सा कॉलेज में ऑफलाइन होगा। फिलहाल मैं आपको सर्वप्रथम पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया के बारे में बता रहा हूँ। इसमें ऑनलाइन एडमिशन होगी। इसका वेबसाइट कहाँ है, कहाँ से फॉर्म भरना होगा, सारा प्रक्रिया इस वीडियो पर बताने वाले। दूसरा जो कॉलेज आपका जीएलएम कॉलेज बन की है, उसमें भी ऑनलाइन एडमिशन होगा। आप घर बैठे ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है फारबिसगंज कॉलेज फारबिसगंज। इसमें भी ऑनलाइन प्रक्रिया होगी एडमिशन का। तो आप घर बैठे ऑनलाइन उसके वेबसाइट पर जाइए, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए एडमिशन का। उसका सारा काम आपका हो जाएगा। ठीक है। तो ये 3 ही कॉलेज है जहाँ आपको ऑनलाइन एडमिशन करने को या देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी कॉलेज हैं इसके अलावा सभी में ऑफलाइन होगी। सर्वप्रथम आपको कॉलेज जाना होगा। कॉलेज में आपको एक नोटिस मिलेगा। उस नोटिस में देखिएगा कि कितना पेमेंट आपको कॉलेज मांग रहा है एडमिशन के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। फ़िलहाल मैं जो ऑनलाइन प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसमें सेम डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफलाइन में भी लगेगा। जैसे आपका पार्ट 1 में एडमिट कार्ड, ठीक है, पार्ट 1 में एडमिट कार्ड जो है या मार्कशीट जो टीआर है या वो लगेगा या तो एडमिट कार्ड। उसके बाद आप पार्ट 1 में जो एडमिशन लिए थे, पार्ट 1 में जो एडमिशन लिए थे उसका जो एडमिशन स्लिप है वो आपको लगेगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड, उसके बाद आपका फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद आपका कोई भी जैसे कास्ट का है तो जो जैसे कि आपको SC ST लड़का है उनका फ्री में एडमिशन होगा पार्ट 2 में, तो उनको आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। उसके बाद रेसिडेंटल सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र। जैसे लड़कियां हैं उनको भी आरक्षण मिला है तो उनका भी फ्री में एडमिशन होगा, तो उनको भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। बाकी कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का है, यही आपको 2-4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का है। एक आपका पार्ट 1 में जो एडमिशन लिए थे एडमिशन स्लिप, दूसरा आपका एडमिट कार्ड या टीआर जो आया है वो, उसके बाद चौथा आपका फ़ोटो, एक सिग्नेचर, आधार कार्ड। बस 5-6 डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वो, उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने का है। तो आप कॉलेज जाइए। कॉलेज जाने के बाद कॉलेज में आप देखिएगा कि आपका कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे आपको एडमिशन करने के लिए लेगा। उसके बाद आपको एक फॉर्म भी देगा पार्ट 2 में एडमिशन के लिए। ऑफलाइन की बात कर रहे हैं तो उसके बाद फिर आपको पेमेंट करने के लिए अकाउंट नंबर मिलेगा। ऑनलाइन आपको पेमेंट करना, उसका रिसीविंग आप जो पेमेंट कीजिएगा कॉलेज अकाउंट में, उसका रिसीविंग निकाल के आपको कॉलेज में जमा करना होगा सारा आपका डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है। ये रही प्रक्रिया। याद रखिएगा कि जितने भी पार्ट 2 में एडमिशन लेंगे वो सिर्फ जो पेमेंट लगेगा वो आपको जो EBC है, BC है, जनरल है, इन्हीं 3 कैटेगरी वाले लड़का को पेमेंट लगेगा। बाकी लड़की का फ्री में होगा। SC ST कैटेगरी के जो लड़का आते हैं उनका भी फ्री में होगा। बाकी ऑल कैटेगरीज गर्ल जो लड़कियां हैं उनका फ्री में एडमिशन होगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा। याद रखना है आपको। तो यहाँ आपको क्या करना है, सर्वप्रथम पूर्णिया कॉलेज का जो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है इस वीडियो पर उसी को खासकर हम फोकस करने वाले हैं। जो GLM कॉलेज फारबिसगंज कॉलेज सेम प्रक्रिया होगा। तो इस वीडियो को अगर देख लीजिएगा तो फिर शायद उन लोग का भी, आप जो भी कॉलेज GLM कॉलेज है या आपका फारबिसगंज कॉलेज है, ऑनलाइन जो एडमिशन होता है वहाँ भी आप सेम प्रक्रिया से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ देख सकते हैं, इसका लिंक आप खोजिएगा, मिलेगा नहीं। तो डायरेक्ट आप जाइएगा इसका इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर या कमेंट पर, वहाँ पिनअप कर देंगे। इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस पर आ जाइएगा। आने के बाद इस पेज पर आने के बाद आपको गो टू, यहाँ देख सकते हैं जहाँ हम क्लिक करें, यहाँ आपको क्लिक कर देना है गो टू ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस। यहाँ आपको इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर करना और सेलेक्ट ईयर, यानी किस ईयर में आपको एडमिशन लेना। ठीक है। जैसे पार्ट 2 में लेना तो पार्ट 2, यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो है वो आपको फिल कर देना। ठीक है। समझ रहे हैं दोस्त। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर उसको फिल करने के बाद जो भी पार्ट 2 है उसके बाद यहाँ सर्च पर क्लिक कर देना। जैसे आप सर्च पर क्लिक कीजिएगा यहाँ आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपका देख सकते हैं यहाँ आपका नाम वगैरह। तो यहाँ से कुछ नहीं करना, बस ये आपको जो क्लिक हियर एडमिशन है इस पर आपको जस्ट क्लिक कर देना। क्लिक हियर एडमिशन पर जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ आपको यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, यानी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको फिल कर देना है। यूनिवर्सिटी में जो रोल नंबर आपको है वो कॉलेज रोल नंबर भी आपको फिल कर देना है। आपका एडमिशन स्लिप में होगा वो कॉलेज रोल नंबर जब आप एडमिशन किए थे। उसके बाद आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है
वो आपको फिल करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपका लिंक कैटेगरी किस कैटेगरी EBC ST जो भी है आप जिस जाति से बिलोंग करते हो वो। थोड़ा सा यहाँ आप नीचे आइएगा, शुरू में सर्वप्रथम यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट। आप जो स्टूडेंट है, छात्र है, वो खुद आवेदन करें, स्वयं आवेदन भरें। अगर आप साइबर कैफ़े से भरवाते हैं तो आप वहाँ स्वयं हाजिर रहिए, उसके लैपटॉप या जहाँ भी रहते हैं हाजिर रह के आपको फॉर्म फिल करना है, करवाना है। और कहना है कि भैया थोड़ा सा ध्यानपूर्वक भरिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको करना है, यहाँ आपको आधार नंबर यहाँ आधार सेलेक्ट करना है। उसके बाद आधार नंबर देना है। उसके बाद यहाँ जो छात्र को EWS सर्टिफिकेट है यस करना है, जिसको नहीं। अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ आपको यस करना है, या नहीं है तो नो करना है। उसके बाद नीचे आना, आपका एड्रेस जो है एड्रेस आपको फिल करना है। ये मोबाइल नंबर email ID ऑटोमेटिक पहले से फिल है आपका। उसके बाद यहाँ आपको जो कोर्स है आपका पार्ट 2 में रहेगा वही रहेगा, सेम टू सेम जो पार्ट 1 में है। यहाँ कंपोजिशन हो सकता है आपका मन हो चेंज करने का चेंज कीजिए, नहीं तो आपका जो पार्ट 1 में सेम टू रख सकते हैं, क्योंकि यह ऑप्शन करने का दिया है तो आप समझिए कि ज़रूर चेंज हो सकता है, इसीलिए आपको जो मन अच्छा लगे वो रख लीजिए। उसके बाद यहाँ आपको पार्ट 1 एडमिशन स्लिप है, यानी पार्ट 1 में जब एडमिशन लिए थे यहाँ आपको अपलोड करना होगा। वो JPG में होना चाहिए, 100 KB में, समझ रहे, 100 KB में अपलोड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ आपका देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ मार्कशीट या एडमिट कार्ड, दोनों में कोई, या तो TR है तो वो अपलोड कर दीजिए, या नहीं तो बेस्ट है कि एडमिट कार्ड अपलोड कर दीजिए। उसके बाद इंटर योर मार्क्स, यानी TR में पता चल गया होगा कि आपका कितना मार्क्स आया है। अगर आपका मार्क्स पता नहीं है तो यहाँ आपको पुटअप करना होगा 0, यहाँ आपको 0 लिखना होगा। 0 लिखने से ये पता चलेगा कि आपका जो रिजल्ट है वो अभी तक आया नहीं है, यानी मार्कशीट आया नहीं है। आपको सिर्फ पता चल गया है कि मेरा रिजल्ट जारी हो गया, पर मार्क्स पता नहीं चला। 0 यहाँ आपको ऑटोमेटिक फिल करना होगा अगर आपको मार्क्स पता नहीं है। अगर आपको मार्क्स पता नहीं है तो आपके कॉलेज में TR आया है तो जाइए कॉलेज, वहाँ से TR ले लीजिए। फ़िलहाल मैं बता दूं, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया की स्टूडेंट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जाइए, वहाँ आपको BSc का और BA का और BCom का सभी का TR हमने अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, कॉलेज जाने की व्यवस्था नहीं पड़ेगी। बाकी जितने भी कॉलेज है सभी कॉलेज को पूर्णिया विश्वविद्यालय TR यानी आपका जो मार्क्स है जहाँ से आप देख सकते हैं TR के मदद से भेज दिया है। कॉलेज जाइए घर बैठे, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ मिल जाए तो ये मुमकिन नहीं है मेरे दोस्त, थोड़ा सा आपको चहल पहल करना होगा। कॉलेज जाइएगा तो आपको TR में अपना मार्क्स मिल जाएगा, तो पता कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपका है अपलोड फ़ोटो, यानी आप अपना एक सुंदर सा स्मार्टनेस वाला फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद सिग्नेचर आप अपना अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आइएगा, सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट जैसे कीजिएगा एक बार प्रीव्यूज़ आपका डिटेल मांगेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पेमेंट करने का। पेमेंट याद रखिएगा कि आप 5 बजे से पहले पहले पेमेंट कीजिएगा, या तो 4 बजे या 11, 12, 1, 2, 3 तक लास्ट, उसके बाद नहीं कीजिएगा, क्योंकि फंसने का बहुत चांस होता है, पेमेंट वगैरह फंस जाता है। अगर फंस जाता है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जाइएगा पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, आप अपना पेमेंट हिस्ट्री दिखाइएगा कि सर हमारा पेमेंट कट गया है, तो वहाँ से फिर वो जब भी रिटर्न वगैरह का ऑप्शन देगा, क्योंकि जब वो देखना जितना एडमिशन हुआ उससे ज़्यादा पेमेंट उसके अकाउंट में जाएगा तो फिर आपको बोला कि रिफ़ंड कर देगा। सबमिट करने के बाद पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद रिसीव होगा, वही रिसीव आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के एक हमेशा अपने पास रखना है। दूसरा जो आपको 2 कॉपी करना है, एक कॉलेज में जाके सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ। यहाँ जो आप जो अपलोड किए हैं, यहाँ जो अपलोड किए हैं मेरे दोस्त, आपका पेमेंट एडमिशन स्लिप, यहाँ आपका एडमिट कार्ड, ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेके साथ में, ठीक है। जो छात्र वहाँ कैटेगरी में SC ST EBC ये सब दीजिएगा। तो इसके बाद एक ऑप्शन आ जाएगा आपको कास्ट सर्टिफिकेट, वहाँ आप जो चूज़ कीजिएगा। यहाँ हमने फॉर्म फिलअप किया नहीं, हमने बता दिया स्टेप बाय स्टेप ये करना है, तो वहाँ आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है। तो ये सारा चीज़ अपलोड करने के बाद आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज में भी जमा करना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। यही प्रोसेस आपका GLM कॉलेज, यही प्रोसेस है आपका फरबिसगंज कॉलेज ऑनलाइन। इसी तरह का फॉर्म फिलअप आपको ऑफलाइन में भी मिलेगा, यही सारा डिटेल आपको वहाँ फिल करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं इसी तरह घर बैठे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलता रहे तो आप देखना सोचना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। मेरे दोस्त अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, आपको जो भी अपडेट होगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको सबसे पहले देने का,
तो आपको घबराना नहीं है। बाकी जो हम नंबर दिए हैं आप लोग को, नंबर का गलत मिसयूज़ मत कीजिए। जब मन हो तब कॉल मत कर लीजिए। आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिले तब आप कॉल या मैसेज कीजिए। नंबर देने का मतलब ये है कि जब आपको अति आवश्यक पड़े तभी आप कॉल करें तो बेहतर रहता है मेरे दोस्त। जब मन हो कॉल कर लो। कभी हम क्लास में रहते हैं या कोई काम करते हैं तो होता है क्या मेरे दोस्त, फिर टेंशन हो जाती है। आपका कॉल रिसीव नहीं करेंगे तो आपको टेंशन हो जाएगा। जब मेरा कॉल आपका कॉल आएगा तो फिर हम रिसीव नहीं कर पाए तो दुख होती है कि स्टूडेंट कॉल कर रहा नहीं। इसीलिए तो आप वीडियो देखिए, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उन सबको भी फॉलो सपोर्ट कर लीजिए। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।